अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको एक नया साल या एक और नया मौका नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ़ सुबह के 60 मिनट। और अगर ये 60 मिनट सही तरीके से आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, तो आपका स्वास्थ्य, आपकी आय, आपका आत्मविश्वास और रिश्ते सब बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप पहले से अधिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य के साथ उठें। आपका मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो और हर दिन आपको अपने सपनों के थोड़ा और करीब ले जाए। तो कैसा हो? यही विचार द मिरेकल मॉर्निंग्स में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लेखक हॉल एलरॉड हैं। हॉल एलरॉड का जीवन भी किसी चमत्कार से कम नहीं। 20 वर्ष की आयु में वो एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। सड़क पर लगभग 6 मिनट तक मृतप्राय अवस्था में पड़े रहे। 6 दिन तक कोमा में रहने के बाद डॉक्टरों ने उनके पूरी तरह से ठीक होने की संभावना से इनकार कर दिया था। लेकिन हॉल एलरॉड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से निरंतर प्रयास के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से ठीक किया। न सिर्फ ठीक किया, बल्कि वो मैराथन का हिस्सा भी रहे। बाद में भी उनके जीवन से कठिनाइयां पूरी तरह से कम नहीं हुई। बिजनेस में गंभीर नुकसान और भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। जीवन से पूरी तरह निराश उन्होंने अपने दोस्त से मदद मांगी, तो दोस्त ने कहा, सुबह जल्दी उठो, ध्यान लगाओ, अपने साथ थोड़ा समय बिताओ। एलरॉड को अपने दोस्त की बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन कोई और चारा ना होने के बाद उन्होंने सोचा, चलो एक बार ये भी करके देखते हैं। और फिर उन्होंने अपनी सुबह को बदलने का प्रयास किया। जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अपने साथ समय बिताना, पढ़ना। और उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह उनका जीवन धीरे धीरे एक अलग ट्रैक पर आ गया। और इसी का परिणाम था मिरेकल मॉर्निंग्स। जी हाँ, लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग सुबह उठते ही बिना सोचे समझे अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। वे मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और फिर तनाव में ही काम पर निकल जाते हैं। और इस तरह उनका पूरा दिन प्रतिक्रियात्मक यानी कि रिएक्टिव बन जाता है। लेकिन सफल लोग अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित उद्देश्य के साथ करते हैं। वे सुबह का पहला घंटा सिर्फ स्वयं के लिए लगाते हैं। यही 1 घंटा उनके पूरे दिन की गुणवत्ता बदल देता है। सुबह के समय हमारा मस्तिष्क अपेक्षाकृत शांत होता है। इस समय बाहरी व्यवधान कम होते हैं और हमारा ध्यान सबसे अधिक केंद्रित रहता है। इसीलिए इस समय अगर हम अपने शरीर, मन और ज्ञान पर काम करते हैं, तो उसका प्रभाव हमें पूरे दिन दिखाई देता है और हमारा दिन आपाधापी चिड़चिड़ाहट में नहीं गुजरता, बल्कि शांतिपूर्वक, क्योंकि हमारा हर काम पहले से ही निश्चित होता है कि हमारे दिन की दिशा क्या होने वाली है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे धीरे धीरे औसत जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। उनको लगता है जो है वही उनकी नियति है। लेकिन लेखक इसके पीछे ठोस कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। हमें आराम की आदत पड़ चुकी होती है और कुछ नया करने के लिए हमें उसे तोड़ना होता है, जो कि अधिकांश लोगों से नहीं हो पाता। लेखक कहते हैं कि हमें असफलता का डर सताता है, इसलिए हम अपने सपनों को टालते रहते हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और फिर अपने आप को कम आंक कर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग अनुशासन की बजाय मूड के अनुसार काम करते हैं कि अभी मूड नहीं है। लेकिन जो डिसिप्लिन में रहकर काम करते हैं, उनके लिए मूड ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि काम ज्यादा जरूरी है। फिर कई लोग ये बहाने मारते हैं कि अच्छा ठीक है, आज सोचते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन
धीरे धीरे यह सोच आदत बन जाती है और व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। ज्यादातर लोगों की क्षमता का केवल 5 से 10% ही इस्तेमाल हो पाता है। 90 से 95% क्षमता तो व्यक्ति की धरी ही रह जाती है। लेखक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, योर लेवल ऑफ सक्सेस विल रेयरली एक्सीड टू योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आपकी सफलता शायद ही कभी आपके व्यक्तिगत विकास से आगे जा सकती है। यानी कि पहले आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, तभी आप सफलता के बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर आपको अधिक पैसा चाहिए तो पहले पैसों को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो उसके लिए एक अनुशासन विकसित करना होगा जो कि बिना किसी बहाने के निरंतर चले। इसलिए लेखक कहते हैं कि दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना जरूरी है, और इसी के लिए वो मिरेकल मॉर्निंग्स का सबसे शक्तिशाली सूत्र सेवियर्स देते हैं, जो कि 6 ऐसे लेटर से बना है जो हमारी 6 आदतों के बारे में बताता है। SAVERS। S स्टैंड्स फॉर साइलेंस, यानी कि मौन। दिन की शुरुआत शांत रहकर करें। इस दौरान हम ध्यान कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं तो केवल अपने विचारों को शांत होते हुए देख सकते हैं। इस अभ्यास से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा मन शांत और स्थिर होता है, और ऐसे में निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर होती है। अगला लेटर है A, यानी कि अफर्मेशंस, सकारात्मक सोच। हम दिन भर अपने मन में अनेक नकारात्मक बातें दोहराते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे पास समय नहीं है, या फिर शायद मैं भाग्यशाली नहीं हूं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन विचारों को बदलने के लिए रोज सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं अनुशासित हूं, या फिर मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करूंगा, या फिर मैं स्वस्थ, आत्मविश्वासी और सफल हूं। जो भी आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं उन सभी को सकारात्मक वाक्यों में बदल दें, और धीरे धीरे ये विचार आपके अवचेतन मन का हिस्सा बनने लगते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल के रूप में वो सारी बातें पहुंचाता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में कार्य करता है। V स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना। कल्पना कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अपने आप को देखिए स्वस्थ शरीर के साथ, सफल व्यवसाय चलाते हुए, या फिर कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर बोलते हुए, या अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीते हुए। जब मन बार बार सफलता की तस्वीर देखता है तो वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यहाँ भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉ वर्क करता है। अगला लेटर है E, एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम। सुबह शरीर को सक्रिय करना बहुत जरूरी होता है, और इसे हम कर सकते हैं ब्रिस्क वॉक से, योग से, सूर्य नमस्कार, दौड़, स्ट्रेचिंग या पुशअप्स, जो भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से दिमाग अधिक सक्रिय रहता है और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। लेखक इसे बहुत ज़रूरी बताते हैं। वो कहते हैं हर दिन हमें कम से कम 20 मिनट ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमें बेहतर बनाने की ओर काम करें। हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और लेखक कहते हैं कि वो धीरे धीरे जमा होता है। एकदम से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, वो धीरे धीरे अर्जित करनी पड़ती है। इसलिए अगर हम रोज नियमित रूप से थोड़ा भी पढ़ें तो 6 महीने, साल भर में हम काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्क्राइबिंग, यानी कि
जर्नल लिखना या डायरी लिखना। लेखक कहते हैं कि अपनी डायरी में आज का लक्ष्य, आज की प्राथमिकताएं यानी कि प्रायोरिटीज, या फिर जिन बातों के लिए हम आभारी हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, या फिर अगर हमने नया कोई सबक सीखा हो, या फिर कल हम और क्या बेहतर करने वाले हैं। लेखक कहते हैं कि लिखने से हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और आत्म जागरूकता। और अगर आपके पास 60 मिनट ना हो तो भी आप केवल 6 मिनट में अपनी मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मौन, दूसरे मिनट के लिए सकारात्मक पुष्टि, तीसरे मिनट कल्पना, चौथे मिनट व्यायाम, 5वें मिनट पढ़ना और 6ठे मिनट लिखना। मुख्य बात समय नहीं है, मुख्य बात है निरंतरता। अगर 6 मिनट से शुरुआत की जाए और उसको निरंतर बनाए रखा जाए तो 60 मिनट पहुंचने में देर नहीं लगेगी। लेखक कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने के लिए केवल अलार्म लगाना ही पर्याप्त नहीं है। लेखक सलाह देते हैं कि रात को समय पर सोएं और एक निश्चित समय पर रोज उसी समय पर सोने का प्रयास करें। सोने से पहले ही आप ये तय करें कि अगली सुबह आप बहुत ही उत्साह से उठेंगे, उसको किसी बोझ की तरह ना लें। अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखें ताकि आपको उसे बंद करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़े, उठकर जाना पड़े। स्नूज बटन का उपयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि ये आपको वापस आपकी पुरानी अवस्था में ढकेल देगा। लेखक कहते हैं कि उठते ही सबसे पहले पानी पिए, ये आपको सक्रिय बनाने में मदद करेगा और इसके साथ ही एक्सरसाइज शुरू करें। इन आदतों को अपने रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए लेखक 30 दिन के समय की बात करते हैं। वो कहते हैं पहले 10 दिन सबसे कठिन, पुरानी आदतें आपको रोकेंगी, बार बार आप क्विट करना चाहेंगे, आपको सब बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अगले 10 दिन आपका शरीर और मन नई दिनचर्या को स्वीकार करने लगेंगे। और अगर आपने 20 दिन पार कर लिए तो आखिरी 10 दिन में आपको ये आदतें स्वाभाविक महसूस होने लगेंगी। यही कारण है कि लेखक कम से कम 30 दिनों तक लगातार अभ्यास करने की सलाह देते हैं। तो मिरेकल मॉर्निंग हमें यह नहीं सिखाती कि सफलता रातों रात मिल जाती है। यह सिखाती है कि असाधारण जीवन साधारण लेकिन लगातार निभाई गई आदतों से बनता है। हर सुबह आपके सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो आप उसी पुराने तरीके से दिन शुरू करें और वही पुराने परिणाम पाएं, या फिर अपने दिन का पहला घंटा खुद पर इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें। याद रखिए, आपकी सुबह आपके भविष्य की नींव है। अगर आप रोज केवल 60 मिनट अपने शरीर, अपने मन और अपने ज्ञान को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो कुछ महीनों बाद ही आप खुद में ऐसा बदलाव देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज का सवाल यह नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आपके सपने उन 60 मिनटों के लायक हैं। अगर जवाब हाँ है तो कल का इंतजार मत कीजिए, अपनी अगली सुबह से ही अपनी मिरेकल मॉर्निंग शुरू कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही किताब के साथ जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।